हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर से हमारे चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त साजिद अलवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे सिंपल कॉलर वाले ब्लाउज़ की कटिंग और सिलाई। और हम आपको बताएंगे कि एक सिंपल जो एक नेक वाला ब्लाउज़ होता है और जो एक कॉलर वाला ब्लाउज़ होता है, इनमें क्या क्या चेंज होते हैं और क्या क्या चेंज करने के बाद आप अपने लिए एक कॉलर वाले ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं और कटिंग के बाद कैसे आप इसकी सिलाई कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारे बाकी वीडियोज़ अच्छे से देख कर समझ लिए तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कॉलर वाले ब्लाउज़ के बारे में। लेकिन उसके लिए पहले आपको हमारे पहले बाकी वीडियोस अच्छे समझने पड़ेंगे, उसके बाद आप इसको देखिए। और हमें उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी अपने लिए कोई भी कॉलर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सबसे अहम जो होता है वो कटिंग होती है। अगर आपको कटिंग करना अच्छे से आ जाता है तो आप कुछ भी कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको कॉलर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करना बताएंगे, फिर इसके बाद आपको उसकी सिलाई भी करना बताएंगे, किस प्रकार से आप कटिंग के बाद स्टेप बाय स्टेप इसकी स्टिचिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्लाउज़ का पीस है, इसको निकाल देते हैं। इसकी हम कटिंग करेंगे हमेशा की तरह सबसे पहले अपने अस्तर पे। तो ये हमारे पास लाइनिंग है, अस्तर है। ये ब्लाउज़ जो होगा हमारा फ्रंट ओपन होगा, आगे से हुक वाला होगा और हाफ कॉलर होगा। तो ये हमारा अस्तर है। इसको यहाँ पे हमने इस प्रकार से ऐसे मोड़ कर रखा हुआ है। और अब आपको सबसे पहले जो उसका फ्रंट पार्ट है, आगे के पार्ट की कटिंग करनी है। तो आगे के पार्ट की कटिंग करने के लिए जिस तरीके से हमने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है कि सबसे पहले आपको नीचे की साइड यहाँ पर ऐसे एक निशान लगाना है, जो कि कपड़ा फोल्ड होने वाला होता है। फिर इसके बाद आपको एक निशान लगाना है यहाँ पर, ताकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा वो निकल जाएगा और आपका जो कपड़ा होगा, अस्तर होगा, ब्लू बराबर हो जाएगा। ऐसे निशान लगा दिया है। अब इसके बाद में आपको सबसे पहले जो मार्किंग करनी है वो होगी आपकी लेंथ, कि आपको ब्लाउज़ की लंबाई कितनी पहननी है। थोड़ा सा इसमें चेंज होता है, जो सिंपल ब्लाउज़ होता है और जो एक कॉलर वाला ब्लाउज़ होता है, इसकी कटिंग में थोड़ा चेंज ये होता है कि आपको इसका शोल्डर थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, इसका आपको आर्म होल थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। और जो फ्रंट और बैक का पार्ट है उसमें थोड़ा चेंज होता है, वो भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि क्या क्या चेंज होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे अपनी लंबाई का। जैसे कि हमारी लंबाई है ब्लाउज़ की 14 इंच है, 14 इंच है। तो यहाँ पे हम हाफ इंच प्लस लेंगे, जो कि हमने आपको पहले बताया होगा कि हम यहाँ पे हाफ इंच प्लस लेते हैं लंबाई में हमेशा। तो हाफ इंच हमने यहाँ पर प्लस ले लिया इस प्रकार से, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर निशान लगाना है अपने आर्म होल की लंबाई का। तो हमने आपको बताया था पहले वीडियो में कि जो एक सिंपल ब्लाउज़ होता है, सिंपल ब्लाउज़ में आर्म होल के हम जो लेंथ लेते हैं वो लेते हैं यहाँ पर ब्लाउज़ में 6.5 इंच, 6.5 इंच हम यहाँ पर ब्लाउज़ में लेते हैं। लेकिन अगर हम बोट नेक बनाएंगे तो बोट नेक के लिए यहाँ पर इसको क्वार्टर इंच थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे। लेकिन ये जो हमारा ब्लाउज़ है ये बोट नेक नहीं है, ये सिंपल ब्लाउज़ भी नहीं है। आज का हमारा ब्लाउज़ है कॉलर वाला ब्लाउज़। तो कॉलर वाले ब्लाउज़ में यहाँ पर आपको इसकी जो लेंथ है कम से कम 7 इंच पे लेनी है। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि जब शोल्डर आपका बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे आपको जो आर्म होल की जो लेंथ है यहाँ पे अक्सर घट जाती है। इसलिए यहाँ पे हम इसको हाफ इंच पहले से ज़्यादा लेंगे, ताकि आपको फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे निशान लगाएंगे अपने डट का। नीचे का जो चेंज है, नीचे का जो पूरा मार्किंग है वो उसमें कोई चेंज नहीं है। जिस तरीके से आप सिंपल एक ब्लाउज में मार्किंग लगाते हैं डट वगैरह की, प्लेट की, वही आपको लगानी है। जो भी आपका साइज़ है, जैसे कि चाहे वो 9.5 इंच हो, 10 हो या 10.5, जो भी आपका साइज़ है उसको आप यहाँ पर निशान लगाना है। हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 9.5 इंच पर, 9.5 इंच पर। अब आपको इसको यहाँ पर इस प्रकार से सीधा करना है। देखिए, इसमें आपको मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो हमने जो ब्लाउज़ की लंबाई का निशान लगाया है और यहाँ पे हमने जो आर्म होल की लेंथ का निशान लगाया है, ये नॉर्मली है। ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो तो आप अपने हिसाब से करेंगे कि जो भी आपकी ब्लाउज़ की लेंथ है, 14 हो, 14.5 हो, 15, जो भी आपकी लेंथ है, आपको ये निशान तो उस हिसाब से लगाना है। और जो ये हमने आर्म होल की जो लंबाई ली है 7 इंच पर, ये नॉर्मली है। ज़्यादातर आपका साइज अगर आपका साइज़ 42 या 43 तक आपका साइज़ है, या 42 तक अगर आपका साइज़ है ब्रेस्ट का, तो ये आप 7 इंच कर लीजिए। 7 इंच से ज़्यादा आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जो साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, मान लीजिए आपका साइज़ 44 इंच है, 46 है, 45 है, या इस तरह बड़ा है, तो आप इसकी लेंथ थोड़ा और क्वार्टर इंच और भी प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है। बाकी जो नॉर्मल साइज़ है उसके लिए आप इसको यहाँ पे 7 इंच कर लीजिए, हमेशा सभी साइज़ में फिट आएगा। अब ये करने के बाद अब आपको यहाँ पे निशान लगाना है। सबसे पहले आपने शोल्डर की चौड़ाई का, कि आपको शोल्डर अपना जो तीरा कितना बड़ा लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कॉलर वाले ब्लाउज़ में या कॉलर वाले सूट में, जो भी अगर बनाते हैं, कभी कुर्ती, सूट या ब्लाउज़ बनाते हैं, तो कम से कम आपको इसके शोल्डर की जो चौड़ाई है, शोल्डर का जो साइज़ है, कम से कम 7.5 इंच, 7.5 इंच आपको रखना ही रखना है।
चाहे आपका साइज़ कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको इतना तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका साइज़ बड़ा होता है, मान लीजिए आपका साइज़ अगर आपका साइज़ 37 इंच तक, सॉरी 35, 37, 35 इंच तक अगर आपका साइज़ है ब्रेस्ट का, मतलब 35 ब्रेस्ट तक अगर आपका साइज़ है, तो आप इसको यहाँ पे 7.5 इंच 7.5 इंच कर लीजिए। लेकिन अगर आपका साइज़ बड़ा हो जाता है, मान लीजिए अगर आपने शोल्डर नहीं नापा है, मैं तब बता रहा हूँ, अगर आपका साइज़ 38 है, 40 है, 42 है, तो इसको आपको यहाँ पे 7.25 इंच या फिर 8 इंच कर लेना है, ठीक है। ये आपका साइज़ के अकॉर्डिंग है, जैसे आपका साइज़ बढ़ेगा उस हिसाब से आपको शोल्डर को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जो बड़े साइज़ होते हैं उनमें हमेशा थोड़ा शोल्डर बड़ा होगा तभी वो फिट आएगा, नहीं तो वो हमेशा कंधे की तरफ से टाइट रहेगा और पहनने के बाद हमेशा परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है। तो यहाँ पे हमने इसको साइज़ रखा है 7.5 इंच का। अगर आपका नॉर्मल साइज़ है तो आप 7.5 इंच कर लीजिए, अगर आपका बड़ा साइज़ है तो थोड़ा बड़ा कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद नीचे के पॉइंट आता है, नीचे की जो तख्ती होती है हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमारा जो ये मार्क है वो 7.5 इंच है, 7.5 इंच है। तो यहाँ पे आपको जो निशान लगाना है वो 1.25 इंच पर 1 + क्वार्टर इंच पर कम लगाना है। देखिए जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम एक सिंपल ब्लाउज़ बनाते हैं, जैसे हम कोई बॉट नेक ब्लाउज़ बनाएंगे या फिर कोई सिंपल खुले नेक का ब्लाउज़ बनाएंगे, तो उसमें क्या करते हैं, ऊपर अगर आपने 6.5 इंच लिया है तो हम यहाँ पर 5.5 इंच करेंगे, ऊपर अगर आपने 7.5 इंच लिया है तो यहाँ पर हम 6.5 इंच करेंगे। मतलब हमेशा एक सिंपल ब्लाउज़ में ऊपर की लंबाई से 1 इंच हम कम यहाँ पर निशान लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पर 1 इंच कम नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 1.25 इंच कम। आपका साइज़ चाहे जो भी है, मान लीजिए सपोर्ट दैट आपका जो शोल्डर का साइज़ है ये 8.25 इंच है, हालांकि इतना बड़ा होता नहीं है, पर फिर मान लीजिए आपका जो साइज़ है शोल्डर का वो 8.25 इंच है, 8.25 इंच है। तो आपको नीचे का जो मार्क है कॉलर वाले ब्लाउज़ में, सभी में नहीं, सिर्फ कॉलर वाले ब्लाउज़ में, इसको आपको कम से कम 1.25 इंच 1 + क्वार्टर इंच आपको यहाँ पे कम पे निशान लगाना है, ठीक है। अब इसके बाद जो उसकी बाकी जो मेज़रमेंट है, जो कि आपका ब्रेस्ट है, प्लेट वगैरह है, वो आपको नॉर्मली जो सिंपल ब्लाउज़ होता है, जो आप सिंपल ब्लाउज़ बनाते हैं उसी प्रकार से इसकी मार्किंग करनी है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। कॉलर वाले ब्लाउज़ में जो चेंज है सिर्फ आपका आर्म होल में और शोल्डर वगैरह में होता है, बाकी नीचे की जो पूरी मेजरमेंट है आपको ऐसे ही करनी है जैसे आप सिंपल ब्लाउज़ में करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इसकी मार्किंग कर दी है पूरी। अब हम इसकी कटिंग करें। पहले नीचे से जो आपका ये थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा इसको काट देंगे, अस्तर को। अब यहाँ से कटिंग करेंगे। अब आपको उसकी जो शोल्डर वगैरह कटिंग करनी है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने अपने ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की ऐसे कटिंग कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा ब्लाउज़ का आगे का पार्ट है। अब आपको आगे के पार्ट के अकॉर्डिंग जो पीछे का जो ब्लाउज़ का हिस्सा है कॉलर वाले ब्लाउज़ का, वो भी आपको कटिंग करना है। तो इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से, जो हम नॉर्मली कपड़े घुमाते हैं इसी प्रकार से घुमाएंगे इसको। बैक पार्ट यहाँ पे इसको रखेंगे और अब अपने इस पार्ट को भी ऐसे रख देंगे इस प्रकार से। हल्का सा आप इसको हम क्वार्टर इंच जो नॉर्मल ब्लाउज़ में रखते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा, वही एक्स्ट्रा रखेंगे हमेशा की तरह, ऐसे एक्स्ट्रा रखा, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग में आपको बता दूं कि जो आपका एक सिंपल ब्लाउज जब हमने आपको कटिंग करना बताया तो आपने देखा होगा कि हमने अपने फ्रंट और बैक के शोल्डर को हमेशा बिल्कुल बराबर कटिंग कर दिया था। लेकिन यहाँ पे ये आज की इस वीडियो में हम आपको सिखा रहे हैं एक कॉलर वाला ब्लाउज। तो कॉलर वाले ब्लाउज में जो शोल्डर का साइज़ होता है वो हमेशा बराबर नहीं कटता कभी भी। आपको बैक पार्ट को ऊपर से, नीचे से तो जो होता है वो होता ही है, नीचे से हम यहाँ पर 1/2 इंच छोटा काटते हैं तो वो छोटा कटेगा ही। लेकिन कॉलर वाले ब्लाउज में आपको शोल्डर की जो लंबाई है पीछे वाले पार्ट की हमेशा बराबर नहीं काटनी, उसको आपको थोड़ा सा ज़्यादा काटना है। तो जैसे कि हमारी जो लंबाई है यहाँ पर आती है दोनों के पार्ट की, तो इसको हम यहाँ पर कटिंग नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ पर कम से कम 1/2 इंच या 1.25 इंच एक्स्ट्रा इस प्रकार से निशान लगाएंगे और तब इसकी कटिंग करेंगे।
ये देखिए लंबाई में यहाँ पे हमने अपनी बैक वाले पार्ट को थोड़ा लंबा काट दिया है। और इसके बाद में जो पीछे का जो आपका आर्म होल है इसकी कटिंग करेंगे, ऐसे निशान लगाएंगे। ये नॉर्मल है सब कुछ, बाकी जो नीचे का पूरा पॉइंट है ये आपका आर्म होल साइड से और नीचे से ये नॉर्मल एक सिंपल ब्लाउज की तरह ही है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने अपने बैक पार्ट की कटिंग भी कर दी है। अब ये हमारा जो ब्लाउज़ का आगे का पीछे का पार्ट है वो कटिंग हो चुका है। अभी जो हमारे पास बाकी का बराबर का नीचे का जो अस्तर बचा है, इस अस्तर से हम अपने जो इसकी स्लीव्स वगैरह वो कटिंग कर सकते हैं, जो हम नॉर्मली कर लेंगे। वो हम आपको नहीं दिखाएंगे, हमने वो पहले काफ़ी सारी वीडियो में दिखाया हुआ स्लीव्स करना, कटिंग करना। अब हम क्या करेंगे, अब हम अस्तर के अकॉर्डिंग जो आपका ब्लाउज़ का मैन कपड़ा है, आपको मैन कपड़े की कटिंग करनी है, जो कि हमने आपको पहले भी काफ़ी सारी वीडियो में दिखाया हुआ। इसी प्रकार से आप इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने अपने बैक और फ्रंट के कपड़े को ऐसे कटिंग कर दिया। कटिंग करने के बाद अब ये जो आपके प्लेटों का निशान है आपको ये लगा लेना है, दूसरे साइड भी। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपने अस्तर को अपने कपड़े में अटैच करेंगे। उसके बाद आपको उसकी पूरी सिलाई करके दिखाएंगे कैसे आप नेक बना के इसमें कॉलर बना सकते हैं और किस प्रकार से आप इसकी पूरी सिलाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मशीन पर हम आपको उसकी सिलाई करके दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने अस्तर को अपने कपड़े में चिपका दिया है। कपड़े में चिपकाने के बाद अब हम आपको उसको नेक की कटिंग करके सिलाई करना बताएंगे। तो यहाँ पे हमने गले कटिंग करने के लिए यहाँ पे हमने लिया है बुकरम। इस बुकरम को ऐसे हमने फोल्ड किया हुआ है। अब फोल्ड करने के बाद अब आपको यहाँ पे लगाना निशान अपने नेक की लंबाई का और नेक की चौड़ाई का। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको निशान लगाना है नेक की चौड़ाई का। यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई रखेंगे 6 इंच, 6 का हाफ होगा 3 इंच। इस प्रकार से निशान लगा देंगे। अब आपको इस मार्क को ऐसे सीधा करना है। ये मार्क सीधा करने के बाद अब आपको निशान लगाना है यहाँ पर नेक की लंबाई का, कि आपको कितना लंबा है, कितना बड़ा नेक पहनना है। तो हम यहाँ पर नेक की लंबाई का निशान लगाएंगे 7 इंच पर। ऐसे हमने निशान लगा दिया 7 इंच पर। आप चाहें तो नेक की लंबाई को, नेक की चौड़ाई को अपने हिसाब से छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। जो भी आपकी चॉइस है उस हिसाब से आप नेक का साइज़ रख लीजिए। ये हमने साइज़ रखा अपने साइज़ के, अपने चॉइस के हिसाब से, और आपको अपने हिसाब से करना है। नेक का ये साइज़ है, लंबाई चौड़ाई का, ये पसंद की बात होती है कि जिसको जैसा लंबा नेक चाहिए या जितना छोटा नेक चाहिए उस हिसाब से कर सकते हैं आप, इसमें कोई अलग बात नहीं होती। अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे अपने नेक की शेप का, कि हम यहाँ पे कौन सी शेप बनानी। तो आप यहाँ पे कोई भी शेप बना सकते हैं। आप यहाँ पे 5 शेप बना लीजिए, गोल शेप बना लीजिए, यू शेप बना लीजिए, या फिर आप यहाँ पे स्वीट हार्ट शेप बना लीजिए। जो भी शेप आपको चॉइस है वो आप बना सकते हैं। हम यहाँ पर बनाएंगे गोल गले की शेप बनाएंगे इस प्रकार से। आप चाहें यहाँ पे कोई और शेप भी जो आपकी चॉइस है बना सकते हैं। इसके बाद में ऊपर की साइड में आपको यहाँ पर निशान लगाना है कॉलर का, कि आपको यहाँ पे जो कॉलर है, कॉलर का आपको कहाँ पे अटैच करना है, कितने साइज़ तक अटैच करना है। तो हम यहाँ पे अपने कॉलर का साइज़ रखेंगे और रखेंगे 3.5 इंच पर। ऊपर से जब आपका कॉलर पीछे से आगे तरफ घूम कर आएगा तो यहाँ पर आपका कॉलर अटैच होगा और यहाँ तक आएगा। ठीक है, यहाँ तक कॉलर आ जाएगा और यहाँ से आपकी नेक की शेप हो गई है। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। ये जहाँ पे आपका निशान है यहाँ से आपको उसको हल्का सा तिरछा से काटना है और फिर इसको ऐसे कर देना है, ऊपर ऐसे मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे नेक की शेप इस प्रकार से ऐसे आएगी, यहाँ से ऐसे, फिर इसको हल्का ऐसे किया, फिर इसको ऊपर मिलाकर काट दिया है। अब आपको इसके बराबर से एक्स्ट्रा कपड़ा भी कटिंग कर देना है। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़े को ऐसे कटिंग कर दिया है। तो ये हमारा जो आगे का नेक है कटिंग हो चुका है, लेकिन हमारा जो फ्रंट के पार्ट है वो 2 अलग अलग पार्ट में, एक पार्ट आपका अलग यहाँ पे, एक पार्ट आपका अलग यहाँ पे है। तो ये आपका एक पीस हो गया है। तो हम इसको पहले
बीच से कटिंग करके 2 पीस में कर देंगे। ये आपका दोनों पीस बन चुके हैं, एक इस साइड के लिए और एक इस साइड के लिए। ठीक है, अब हम आपको इसको नेक को बनाना बताएंगे। तो हम यहाँ पर नेक को बनाने के लिए यूज़ करेंगे अपने अस्तर का। जो अस्तर आपका बचा था आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लीव्स वगैरह आपकी आसानी से नीचे कट जाएगी, क्योंकि ब्लाउज़ में ज़्यादा लंबी स्लीव्स नहीं होती और बच्चे अस्तर से आपकी आसानी से कट जाएगी। अब हम इसको सिलेंगे। पहले आपको उस नेक को अपने अस्तर पे चिपकाना है, फिर बाद में इस अस्तर को, इस नेक को आपको ब्लाउज़ में अटैच कर दिखाएंगे। फिर इसके बाद आपको कॉलर कटिंग करके, कॉलर को नाप के और कॉलर को बना के लगा कर सब कुछ दिखाएंगे शुरू से लेकर आखिर तक। ये हमने नेक को चिपका के बराबर से एक्स्ट्रा कपड़ा मोड़ के फालतू कपड़ा कटिंग कर दिया है। अब आपको इसको ऐसे बीच से काटना है। बीच से काटने के बाद अब आपको यहाँ पे निशान लगाना है अपने नेक की लंबाई को, नेक की चौड़ाई का। तो जैसे कि हमने आपको बताया था शुरू में कि हमारे नेक की जो चौड़ाई है वो हम यहाँ पर रखी 3 इंच। 3 इंच पर ऐसे करके यहाँ पर एक ये निशान लगा देंगे और इसके बाद निशान लगाएंगे नेक की लंबाई का। हमने आपको नेक की लंबाई बताई थी 7 इंच बताई थी, तो 7 इंच पर भी ऐसे मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब आपको ऊपर से तो नेक को बिल्कुल कपड़े को बिल्कुल ऐसे कटिंग कर देना बराबर का, एक्स्ट्रा कपड़ा काट देना है। और जो ये आपका अंदर का साइड का कपड़ा है, इस कपड़े को भी हम यहाँ पर पहले तो मार्क को ऐसे सीधा करेंगे, इस नेक से इस मार्क को ऐसे सीधा करके मिला देंगे। इसके बाद में बराबर में जितना भी आपका कपड़ा है, इस कपड़े को आपको यहाँ पे 1/4 इंच कपड़ा छोड़ के बाकी पूरे कपड़े को काट देना है। जिस तरीके से हमने आपको पहली वीडियो में बोट नेक के लिए और जिस तरीके से हमने आपको सिंपल नेक के लिए कपड़ा नेक को अटैच करना बताया था, उसी प्रकार से करना है आपको उसमें भी। तरीका सेम बिल्कुल वही है, नेक बनाने का, नेक करने का, नेक को अटैच करने का तरीका वही है। बस में आगे का जो चेंज है, चेंज सिर्फ इसमें ये है कि आपको इसमें कॉलर अटैच करना है, नहीं तो नेक को अटैच करना, नेक का ये कपड़ा कटिंग करना, नेक को कुर्ती ब्लाउज में लगाना, सब कुछ तरीका वही है, कोई चेंज नहीं है। तो जिस प्रकार से हमने कपड़ा इसका कटिंग किया, इस प्रकार से इसका कपड़ा भी काट देते हैं। तो ये कपड़ा हमने कटिंग कर दिया। अब आपको नेक को अटैच करना है और इससे आपको नेक को अटैच करने में भी आसानी होगी। तो ये नेक हमारा इस साइड का, मतलब इस साइड यहाँ पे अटैच होगा और ये नेक हमारा यहाँ पे ऐसे अटैच होगा। तो हम क्या करेंगे, अब आपको यहाँ से आपको इसको मिलाना, देखिए इस प्रकार से यहाँ पे आपको इसको ऐसे मिलाना है, यहाँ से और यहाँ से ही मिलाना है। और ये जो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा, ये एक्स्ट्रा कपड़ा आपका यूज़ हो जाएगा जब आप यहाँ पे अपनी हुक और हाई की पट्टी बनाएंगे। तो उसमें हुक और हाई पट्टी बनने के बाद ये जो जितने मार्जिन आपका एक्स्ट्रा, ये आपका सब आपकी हुक और हाई की पट्टी में चला जाएगा और इससे आपके नेक की शेप भी नहीं बिगड़ेगी। ठीक है, ये नेक हमने चिपका दिया। नेक चिपकाने के बाद अब आपको नेक का कपड़ा कटिंग करके अंदर से इस नेक को बाहर से अंदर मोड़ना है। यहाँ पे हम इसमें कुछ कट भी लगा देते हैं। नोक को निकालने के लिए आप यहाँ पे कोई बारीक चीज़ का मदद ले सकते हैं, जैसे कि कैंची का या फिर कुछ सुई वगैरह मदद ले सकते हैं इसको ऐसे अच्छे से बाहर निकालने के लिए।
ये हमने किया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद में आपको ये जो आपकी प्लेटें हैं, नेक आपका बन गया। नेक बनने के बाद आपको यहाँ पे जो प्लेटें बनानी है, प्लेटें बनाने के बाद यहाँ पे आपको हुक और आई की पट्टी बनानी है, जो कि हम यहाँ पर हमेशा की तरह जिससे मैं आपको काफ़ी बार दिखाया है हुक और आई की पट्टी बनाना, उसी प्रकार से आपको इस पर भी बना लेनी है। तो ये हमने अपने बाकी ब्लाउज़ की तरह यहाँ पे अपनी प्लेटें बना दी, यहाँ पे अपनी हुक और आई की पट्टी बना दी है। अब ये पट्टी बनने के बाद अब आपको इसके बाद में अपना जो फ्रंट और बैक है इसको शोल्डर को अटैच करना है। उसके बाद हम आपको कॉलर के बारे में बताएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर अपने बैक पार्ट लेंगे। तो बैक पार्ट को अटैच करने से पहले आपको पहले इसको ऐसे फोल्ड करना पड़ेगा। तो ये हमने अपने बैक पार्ट को यहाँ पर ऐसे फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना कोई सा भी एक पार्ट लेना होगा आगे वाला, और इसको आपको यहाँ पे ऐसे रखना है। ठीक है, ऐसे रखेंगे। और जहाँ तक भी आपका ये शोल्डर आएगा, ये ब्लाउज़ आएगा, यहाँ पे आपको ऐसे निशान लगाना है। ये हमने ऐसे निशान लगाया, और निशान लगाने के बाद आपको पीछे की साइड में यहाँ पे एक अपना हल्ला कटिंग करना है। हल्ले का साइड यहाँ पे रखेंगे 1 इंच, ऊपर से नीचे तक यहाँ पे 1 इंच रखेंगे, और फिर इसको यहाँ पे हल्की सी गोलाई देते हुए इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, और अब आपको इसको ऐसे कटिंग करना है। ये कटिंग हुआ, ये आपका पीछे के साइड में हल्ला कटिंग ऐसे हो गया है। अभी हल्ला काटने के बाद अब आपको आप चाहें तो यहाँ पर इसमें एक सिलाई भी लगा सकते हैं, ताकि आपके दोनों पार्ट जो अलग हो गए इनको आप एक कर सकें। ये हमने सिलाई लगाई। अब इसके बाद में अब आपको अपने दोनों पार्ट को ऐसे रखना है और यहाँ पे इसको अटैच करना है। ये हमने अटैच कर दिया है। इसके बाद में आपका जो साइड का फिटिंग है, साइड का फिटिंग बाद में लगाएंगे। उससे पहले जो आपका कॉलर है, कॉलर को आपको नाप के कटिंग करके दिखा देते हैं। तो कॉलर को आपको सबसे पहले जो आपका ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको इस प्रकार से ऐसे नापना है, और जितना भी ये आपका लंबाई बैठे उतना ही आपको कॉलर कटिंग करना है। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे मिला देंगे, मतलब डबल करके नापेंगे इसको हम। ये दोनों पार्ट हमने ऐसे मिलाए, और अब आपको इसको नापना है। ये हमारा इंची टेप, यहाँ पे इसको हम ऐसे रखेंगे, ऐसे रखा, और इसको ऐसे करके नापते हैं। तो यहाँ पे जो इसका साइज़ बैठता है, यहाँ पर ये साइज़ है करीब करीब 6.5 तो नहीं है, यहाँ पे 6 इंच 3 सूत है। देखिए यहाँ पे 6.5 इंच से यहाँ पर 1 सूत कम है, यहाँ पर 6 इंच 3 सूत 1 2 3 इतना ही आपका कॉलर है। इसका अगर हम डबल करेंगे यहीं से, तो डबल करने पे इसका जो साइज़ बैठता है, यहाँ पे साइज़ बैठता है 13.5 इंच, मतलब 13 इंच से 13 इंच से क्वार्टर इंच माइनस इतना आपका कॉलर का साइज़ है। ठीक है, अब हम इतना लंबा कॉलर कटिंग करेंगे। तो कॉलर कटिंग करने के लिए अब यहाँ पे बुकरम ले लीजिए। अगर आपके पास कोई फ्रेश बुकरम है तो फ्रेश ले लीजिए, या फिर इसके अलावा जो आपने जिस से आपने नेक कटिंग किया था, अंदर का जो पैटर्न है, इस पैटर्न का भी इस्तेमाल करके हम अपने कॉलर कटिंग कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पहले तो ऐसे फाड़ देंगे। यहाँ पे हमारा करीब करीब 1.5 इंच चौड़ा एक पट्टी कट चुका है। अब इसको हम यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे। ये जोड़ा, इसको नाप के देखते हैं कितना लंबा है। तो ये भी थोड़ा ठीक है, ये मतलब छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, बराबर बैठा है। अगर अभी भी छोटा बनता है तो आप यहाँ पे एक पट्टी और लगा लीजिए, तो आपका कॉलर ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको करने के बाद इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे इसमें एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। ये हमने कच्ची सिलाई लगाई, और इसके बाद में आपको यहाँ पर निशान लगाना है, ऐसे करके सीधा निशान लगाना है, ताकि जो नीचे से आपका जो बुकरम बराबर नहीं है वो बराबर हो जाए। ऐसे ये निशान लगाया, और अब आपको यहाँ पे कम से कम 1 इंच चौड़ा, इस प्रकार से 1 इंच चौड़ा करके ऐसे एक उपमार्क ऊपर भी लगाना है। इस तरीके से। और इसके बाद में जितना लंबा आपने कॉलर नापा था, जो भी आपका साइज़ था 6 6.5, जितना भी आपका साइज़ है, जितना भी आप करना चाहते हैं, वहीं पे आपको ऐसे निशान लगाना है। ऐसे हमने निशान लगाया, और आपको इसमें एक साइड में यहाँ पर एक हल्की सी गोलाई ऐसे दे देनी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा कॉलर यहाँ पे कटिंग हो चुका है।
अब हम आपको उस कॉलर को बना के दिखाएंगे अपने एक मैचिंग कपड़े में, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पे हमने मैचिंग के तौर पर लिया है अपना एक बादामी कपड़ा। इसमें हम क्या करेंगे, ये एक मैचिंग कपड़ा है ताकि आपको मालूम पड़ता है कि आपका कॉलर और आपका ब्लाउज का कलर अलग अलग है और कैसे कैसे हमने अटैच किया, ये भी आपस में आसानी से देख पाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे आए तो अपने कॉलर के हिसाब से कपड़ा काट देते हैं। इतना कपड़ा काफ़ी होगा कॉलर को बनाने के लिए। अब आपको सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से इसको नीचे रखना है और नीचे से कपड़े को अपने कॉलर में ऐसे मोड़ना है और यहाँ पे हम इसमें एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद अब आपको जो नीचे कपड़ा है, इस नीचे कपड़े को आपको मतलब ऊपर कपड़े को आपको नीचे ऐसे फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड कर दिया तो आपका यहाँ पे डबल कपड़ा हो जाएगा। और अब आपको यहाँ पे इसके बराबर में, बुकरम के बराबर में सिलाई लगानी है ताकि ऊपर से पूरा बंद हो जाए। नीचे से खुला रहेगा, ऊपर से बंद होगा। अब आपको ऊपर से यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा भी ऐसे काट देना है। ये कपड़ा कटिंग किया और अब आपको यहाँ पे इसको ऐसे पलटना है। ऐसे पलटने के बाद अब आपको यहाँ पे आपके पास यहाँ पे चॉइस ये है कि या तो आप यहाँ पे इसमें अच्छी सी प्रेस कर लीजिए ताकि यहाँ पे इसे जम जाएगा। अगर आपके पास प्रेस गर्म नहीं है, फिर बिजली भाग गई है, अगर लाइट नहीं है, तो आप यहाँ पे सिंपली एक कच्ची सिलाई लगा सकते हैं जो कि आप बाद में निकाल देंगे और इससे ये आपका यहाँ पे से जमा रहेगा। ये सिलाई लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे इसमें नीचे की साइड अपना जितना भी कॉलर है, कॉलर के बराबर में यहाँ पर 1/4 इंच कपड़ा छोड़ के बाकी पूरा कपड़े को काट देंगे। ये कपड़ा कटिंग करने के बाद ये आपका कॉलर तैयार है आपके ब्लाउज़ में अटैच होने के लिए। अब हम अपना ब्लाउज़ लेंगे और ब्लाउज़ में आपको उसको अटैच करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा ब्लाउज़ उल्टा पार्ट है, उल्टे हिस्से से आपको लगाना शुरू करना है। जब आप इसको उल्टे पे लगाएंगे तो घूम के ये सीधे पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको लगाना शुरू करेंगे। इसको ऐसे रख देते हैं और जहाँ पर ये आपका ये नोक है, यहाँ पर शुरू होता है एल शेप में, यहाँ पर इसको ऐसा रख कर इसमें एक सिलाई लगाएंगे उल्टे साइड में। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपका ये नेक है, नेक में यहाँ पे जब आप इसको ऐसे करेंगे तो इसमें आप यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो ये हिस्सा भी आपका इसमें दब जाएगा। तो आपको जो ये कॉलर है, जो ये जो नेक है, नेक के हिस्से को आपको यहाँ पे हल्का सा कटिंग कर देना है। ये देखिए हमने इसको यहाँ पे तिरछा कटिंग कर दिया। ये अब आपका यहाँ फंसेगा नहीं और आपका फंसने के बाद यहाँ से इसमें खिंचाव भी पैदा नहीं होगा, वरना अक्सर यहाँ पे इसमें खिंचाव पैदा हो जाता है। इसको हमने कॉलर को लगाया। कॉलर लगाने के बाद अब आपको उसको अंदर से, देखिए अंदर की साइड है, इसको हम यहाँ पर ऐसे बाहर की तरफ मोड़ देंगे। बाहर मोड़ कर जितना भी आपका दबाव है, इस दबाव को हम यहाँ पर ऐसे अंदर इसमें कवर कर देंगे। कवर करने के बाद अब आपको यहाँ पे इसमें एक सिलाई लगानी है ताकि यहाँ से भी ये पूरा जो खुला हुआ है बंद हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने कॉलर को भी यहाँ पर इसमें अच्छे से अटैच कर दिया। कॉलर अटैच होने के बाद ये जो आपका पूरा कॉलर का जो नेक है ये बन के तैयार हो चुका है। अब इसके बाद आपका इसमें अगला काम ये है कि आपको इसमें सिर्फ अपनी ब्लाउज़ की जो बाकी सिलाई वो करनी है। हम आपको चलिए अब आपको उसकी ब्लाउज़ की बाकी सिलाई करके दिखाते हैं कैसा इसका लुक आता है।
तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने ब्लाउज़ की बाकी सिलाई भी कर दी है। बाकी सिलाई होने के बाद ये जो आपका ब्लाउज़ है बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें आपको एक बात और बता दूं कि ये जो हमने आज की इस वीडियो में आपको कॉलर वाला नेक बना के बताया, ये सिंपल नेक है। यहाँ पे हमने सिर्फ एक खुले नेक में आपको कॉलर अटैच करना बताया। इसके अलावा भी बहुत सारे तरह के कॉलर बनते हैं, जैसे कि एक राउंड कॉलर बनता है, उसमें एक हल्ला कटिंग करके कॉलर बनाया जाता है। उस तरह के कॉलर भी हम आपको अपनी आने वाली वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ समझाने के लिए कि कटिंग कैसे कर जाती है और कैसे इसकी आप पूरी सिलाई कर सकते हैं, ये हम समझाने के लिए आपको सिंपल सा एक कॉलर बना कर दिखाया था। इसके अलावा जो चाइनीज़ कॉलर होता है या फिर जो एक वैसा कॉलर होता है जो राउंड कॉलर होता है, वो भी हम आपको बना दिखाएंगे। और किस प्रकार से पीछे की साइड में जहाँ पे जो ड्रॉप शेप वगैरह बनती है कॉलर वाले नेक ब्लाउज़ में, हम वो सब भी आपको करके दिखाएंगे। आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ सिंपल ही दिखाया है, और बाकी जो डिज़ाइनिंग वगैरह होती है थोड़ी बहुत हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग, जैसे कि राउंड कॉलर, पीछे के ड्रॉप नेक वगैरह, वो हम आपको अपनी आने वाली वीडियो में दिखाएंगे। तो यहाँ पे आके हमारा वीडियो पूरा होता है। और आपको इसके बाद भी कुछ सीखने कुछ परेशानी तो आप कमेंट करें, और हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें बताएं ज़रूर। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप उससे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आकर हमारा वीडियो पूरा हो गया है। तब तक अब हम मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू, टेक केयर।